20 मिनट 1 घंटा हो गया था मेरे को एक थंबनेल के लिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू रेहाज लाइफ। एंड आज जो है गाइस 31 है एंड मंथ का आज लास्ट डे है। और आज गाइस रक्षाबंधन भी है, क्योंकि एक्चुअली 30 को भी रक्षाबंधन बोल रहे हैं एंड 31 को भी, बट 31 की नाइट से आई थिंक जो है रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कल जो है भद्रकाल था तो शुभ मुहूर्त नहीं था जो राखी बांधने का। तो कुछ लोग तो आज पूरे दिन भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। यस, एंड आज जो है व्लॉग में आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ बज रहे हैं 1:30 और मैं आज रेडी हो गई हूँ। सी, तो आज बेसिकली मैं रक्षाबंधन के लिए तो रेडी नहीं हुई हूँ, बट जो है मेरे इन लॉज मीन्स मेरी जो सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं उनके घर पे रक्षाबंधन के लिए। एक्चुअली वो कल ही आ गए थे एंड आज जो है उनका प्लान है मुंबई को थोड़ा एक्सप्लोर करने का, क्योंकि वो रहते हैं पुणे में। सॉरी, उनकी जो बड़े पापा की बेटी है वो पुणे रहते हैं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो बस वही प्लान बना है कि हम कहीं जाते हैं। बोल तो रहे हैं कि बांद्रा चलेंगे, बट एग्जैक्ट कहाँ जाना है वो तो मुझे भी नहीं पता। बस उनका मुझे सुबह आज कॉल आया था, बोल रहे थे फटाफट से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। मैं सुबह नाश्ता किया मैंने और मैं रेडी हो गई, मैं फ़्रेश हो गई एंड सी माई लुक। और आज जो मैंने पहना हुआ है गाइस, ये जो मेरे बर्थडे में पहना था, मेरे फ्रेंड के बर्थडे पे, वही मैंने आज सूट पहना है। और बाल को मैंने ऐसे थोड़े ट्विस्ट कर लिए, क्योंकि अब मैं ट्रेन से ट्रैवल करूँगी तो बाल जो है पूरे मैस हो जाएंगे मेरे। एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आज मैंने पहनी है, इयररिंग्स। ये जो आपको दिख रहा है गाइस ऑक्सीडाइज का, ये मेरी छोटी ननद जानवी ने दिया था मुझे। सो थैंक यू सो मच जानू फॉर दिस लवली बैंगल्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मल्टी कलर है, ड्रेस भी मल्टी कलर है। ये मतलब इसकी जो क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी बोलो या कुछ, तो उसके साथ जो है काफ़ी मैच हो रहा है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, ऑलमोस्ट 1:30 बज गए हैं और मुझे लेट भी हो रहा है। वो भाईंदर से दादर आएंगे और मैं थाने से दादर पहुंचूंगी, फिर हम साथ में मिल के जो है फिर देखते हैं क्या होता है। तो जी है, और उसके साथ अब कौन आ रहा है वो मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो बस उनका कॉल भी एक आके गया है कि वो भी वहाँ से निकल रहे हैं, मैं भी निकल जाऊँ तो लेट ना हो जाए, ऑन टाइम मैं पहुँच जाऊँ। सो यस, आज तो बस इतना ही है। अब वहाँ मुझे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में हम घूमने कहाँ वाले हैं। एक बारी मैं आपको मेरा पूरा लुक दिखा देती हूँ। इसके साथ मैंने प्लाज़ो पहना हुआ है और जैसे बताया ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। आई मेकअप मैंने ज़्यादा आज कुछ किया नहीं है, सोच रही हूँ एक छोटा सा लाइनर लगा लूँ, छोटा में से एकदम लाइट सा लाइनर। एंड या, और मैंने पोनी बांध ली है और बाल को ऐसे ट्विस्ट। मुझे ये मेरी इयररिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको 2 साल हो गए होंगे, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो या, और मुझे तो ये चूड़ी बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही है, क्योंकि एकदम से मैच हो रही है ड्रेस के साथ। A few moments later. टन टन। तो गाइस मैंने लगा ली छोटी सी बिंदी। एक्चुअली ये बिंदी नहीं है, मैंने जो लिक्विड लाइनर से जो है वो ऐसे सर्कल बना के बिंदी बना ली। एंड सी, मैंने ये जो है ब्लू विंग वाला काजल लगाया है, सॉरी लाइनर। और मुझे ऐसे विंग्स वाले लाइनर्स जो है बहुत पसंद है।
तो मेरी आईज़ जो है बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगी मैं, क्योंकि एक छोटी सी बिंदी लगा ली तो जो है मेरा लुक परफेक्ट दिख रहा है। A few moments later. एंड फटाफट से रेडी होके मैं निकल गई और ये मैंने लगा लिए सन ग्लासेस, बट मुझे इसकी ज़रूरत आई थिंक है नहीं। धूप पड़ रही थी इसलिए मैंने लगाया, क्योंकि मैं मोस्टली जो है पावर ग्लासेस ही लगाती हूँ। और अच्छा हुआ मैं ऑटो में बैठने से पहले मैंने देख लिया कि मेरे पास कैश नहीं था, तो मैं कैश निकाल कर आ गई, नहीं तो ऑटो में मेरा पोपट हो जाता। एंड देन मैंने ले ली शेयरिंग ऑटो, क्योंकि मैं अकेली ही थी तो पर्सनल ऑटो नहीं किया मैंने, तो शेयरिंग ऑटो से ही मैं चली गई। सो या तो ये मैंने पकड़ ली लोकल ट्रेन जो थी थाने टू CST। आई गेस ये 134 की ट्रेन थी, जो मैंने फटाफट भाग भाग के पकड़ी। एंड फाइनली मैं फिर 2 स्टेशन आने के बाद गाइज़ मैंने सीट चेंज कर ली, क्योंकि जहाँ मैं बैठी थी वहाँ बहुत कंजेस्टेड था। यहाँ पे लकीली मुझे विंडो सीट मिली। लो मैं तो दादर स्टेशन पहुँच भी गई, बट वो अब तक आए नहीं थे, तो बस मैं स्टेशन पे ही उनका वेट कर रही थी। उनको आने में अब भी 30 मिनट्स थे गाइज़। एंड फाइनली फिर हम मिल गए। एंड ये रहे मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ। हम टैक्सी कर कितना वेट करा है? आधा घंटा 20 मिनट 20 मिनट 1 घंटा हो गया था मेरे को। मैं तो थक गई भाई। 20 मिनट है, 1 घंटा हो जाता है क्या जब प्लस माइनस करके? हाँ तो 1 घंटा से वेट की थी मैं स्टेशन पर। अच्छा पूरा मेकअप भी उतर गया था। अच्छा है ना, असली चेहरे में देख रहा हूँ। क्या बोला तूने? असली भी ऐसा है, मेकअप के बाद भी ऐसा ऐसा है क्या? ठीक है। और ये रहे मेरे हैंडसम देवर जी विशाल। एंड वन मोर थिंग गाइज, जैसे मेरी ननन जी आई थी पुणे से, बट वो हमारे साथ घूमने नहीं आ पाए। उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो उनके हस्बैंड थे हमारे साथ, और मेरी 4 देवर और 2 छोटी नंदे। इन शॉर्ट सारे कजिन साथ में आए थे। तो टैक्सी से सीधे हम आए पहले सिद्धि विनायक, और यहाँ पे ये चल रहा था फ़ोटो सेशन, और यहाँ हम लग गए लाइन पे। और भीड़ उतनी ज़्यादा थी नहीं, बट आप गाइस ट्यूसडे को अगर आते हैं मंगलवार के दिन, तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। और यहाँ मैं ये बता रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं आई थी 1 जनवरी को, तो मैंने सीधे सामने से दर्शन लिया था। यहाँ से ना पॉज करो, पॉज करने और यहाँ चल रही थी ये लोगों की मस्ती। ये सारे गाइस मेरे छोटे देवर है, और ये रहे मेरे सबसे छोटे देवर जो इनके भाई है, अपना मुँह छुपा रहे थे। और फाइनली गाइस हम पहुंच गए ठीक बप्पा के सामने। One hour later. बांधने के लिए मेरे को भी बांधना ले ले तो इतना थोड़ी बांधेंगे, थोड़ा थोड़ा बांधेंगे। हाँ। और यहाँ मेरे नंदोई जी सबके हाथ पे धागा बांध रहे थे जो हमने लिया था, और मैंने भी गाइस बांध लिया। सी
तो हम सब निकल गए मंदिर से और अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। दादर स्टेशन से हमें लोकल लेनी है गाइस, एंड फिर हम कहीं और जाने वाले हैं। तो आप ब्लॉग देखते रहिए, आपको पता चलेगा। 1 hour later. तो दादर स्टेशन से हम उतरे बॉम्बे सेंट्रल एंड वहाँ से हमने ली टैक्सी। तो मैं आपको बता ही देती हूँ गाइस, तो हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह, यस, एंड यहाँ से कुछ 10 मिनट का ही रास्ता है। तो टैक्सी जा रुकी थी, हमें अपोजिट साइड जाना था, तो एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया गया है। तो वहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे, इतने ब्यूटीफुल कलेक्शंस थे ज्वेलरी के। एंड फिर वहाँ से ये जो है दरगाह का जो रास्ता स्टार्ट हो गया है, एंड वहाँ पे चादर थे जो चढ़ाया जाता है, एंड इतर्स थे, इतने प्यारे प्यारे परफ्यूम्स थे, एंड हिजाब थे जो हिजाब वेयर करते हैं। और ये देखिए गाइस, ये है एंट्रेंस, यहाँ से जो दरगाह स्टार्ट होता है एक्चुअल में, और वहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट पॉइंट भी लिखा था। तो ये है एंट्रेंस पॉइंट। हम जानवी ये लोग किधर है? और सामने ही दरगाह है, एंड आप साइड में देख सकते हैं कि एक बड़ी सी है और वहाँ पे हो रहा था सनसेट। एंड एक्चुअल में इससे जो बोलते हैं ना गोल्डन आस ग्लो, यही होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये फील किया, और क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। हम एग्जैक्ट सनसेट के टाइम पे ही पहुँचे थे, और यहाँ पे हम सब फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे, एंड ठंडी हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। एकदम ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। फोटो निकालते इधर, वो व्यू अच्छा है। तो यह हमारे देवर जी चले गए अंदर दरगाह में, और मैं, मेरी ननद जी, हमने डिसाइड किया कि जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हम सी साइड पे रुकते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेते हैं। अच्छा दिख रहा है। हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, बट यहाँ से व्यू देखेंगे। इधर जा पाए सकते ना? चलो जाना है क्या उधर? चलो आगे इस पानी तक तो चलो चलते हैं। चलो पानी में तो फिलहाल अभी कैमरामैन तुम बनो। It's too difficult. बराबर हूँ मैं। दिख रहा है इतना पास में, बट दूर है। बहुत आगे हो, वो कितना दूर आ चुके हम। या ये साइड चलो ना, ये साइड। वहाँ पे भी पानी है, भीड़ है। अरे इधर बोल रही हूँ मैं, ये सामने है ना, वो तो दूर है। सामने नहीं है, उधर देखो।
चलते हैं ना, नज़दीक है। ये पत्थर कितने शाइन दे रहे हैं ना। अरे दो थोड़ा सा ही आगे है। थोड़ा आगे आगे करते करते पानी कम भर आएगा, फिर भागते रहो ना, फिर फटक से बढ़ जाता पानी। क्या है ये वो केकड़ा, वो क्या पता घर क्या? बनाते हैं केकड़ा। थोड़ा सा उधर था। ना सा आगे जाओगे पानी आने में बढ़ जाएगा, पता नहीं इधर को बढ़ जाता है फटक से पानी, पता ही नहीं चलता पानी बढ़ गया। चलो मस्त, आ रहा है मज़ा। बहुत अभी थोड़ा अच्छा लग रहा अच्छा है। समुद्र कितना मस्त है। है। आज थोड़े काले दिख रहे हैं ना हाँ, गजब बेइज्जती है। थोड़े से। लगता है बरस पर मुंह नहीं धोए लगता मेरे। मुँह नहीं धोया बोल रहे, वो आ रहा है धूल वूल लग रहा है मुंह पे, तो काला ही दिखूंगा ना। डस्ट की वजह से। ये क्या, ये लोग क्या कर रहे हैं? मच्छी पकड़ रहे हो लोग। सो बॉल। ये कैच कैच खेलते हैं। ये तो टूटा हो गया। मुझे लगा बॉम्ब मिला। मैं बोली कौन सा बॉम्ब मिला? बॉम्ब मिला रहता था, मैं इधर खड़ा रहता, उधर भाग जाता। तू आ गया क्या? तो पानी इतने पास में था तो हमने सोचा क्यों नहीं हम थोड़ा और आगे चले जाए। तो हम यहाँ आ गए एंड मैंने तो मेरी चप्पलें उतार दी और मुझे इतना रिलैक्स मिल रहा था। पानी इतना ठंडा था और थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि पैर जो है वहाँ पे फिसल रहे थे और वो मुझे मना कर रहे थे ज़्यादा आगे मत जा, क्योंकि कहते हैं शाम की टाइम पे वहाँ जो है पानी का फ़्लो ज़्यादा हो जाता है अचानक से। तो मैंने कहा बस 2 मिनट यहाँ पे बैठते हैं और मैं यहाँ पे मेरी चप्पल उतार के बैठ गई। 1 hour later. सनसेट हो गया। मज़ा आया। बहुत इधर थोड़ा अच्छा लगा, रिलैक्स लगा। ऐसे नहीं तो ये आओ यहाँ पर मजे। ये तो इनके भाई दौड़ाते रहते हैं। गाय चलो 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 चलो। भागो घर पहुँचने जल्दी। अभी आपको जाना घूमने को। क्या ज़्यादा घूमने को ज़्यादा घूमने टाइम है? ज़्यादा घूमने को नहीं मिलेगा। देखो भाई पहले से मना कर देते, वो तो मेरे को मना करता, बाकी साथ में नहीं मना करेंगे। वो अभी नहीं कर रहे ना। बाद में जल्दी करेंगे। हमें फ़ोटो शूट करते वहाँ थोड़ा रिलैक्स किया। अभी आप देखिए शाम का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हाजी अली यहाँ से चढ़ना है। कैसे चलना? मैं चढ़ती हूँ ना। क्या मुझे क्या नदी में फेंकने के लिए लेके आए थे क्या? और ये हम सब चले घर की तरफ। कुछ 7:30 या 7:45 आई गेस हो गए थे एंड ओवरऑल बहुत अमेजिंग डे था। तो हमारा हाजी अली का भी प्लान था हो गया। अब हम घर जा रहे हैं। आज व्लॉग में बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? थक जाओ। थक गया हूँ बोला। अंदर तो नहीं गए पर बाहर बहुत अच्छा लगा। सनसेट बहुत अच्छा था। मैंने सिंगल फ़ोटो ली नहीं। तो फिर हमने की टैक्सी, फिर हम गए स्टेशन से फिर बॉम्बे सेंट्रल से मैं गई भाईंदर मेरे ससुराल, क्योंकि वहाँ से पास में था। थोड़ा सा रुक के फिर मैं मेरे घर आने वाली थी, आई मीन थाने आने वाली थी।
तो या ओवरऑल डे बहुत अच्छा था मेरे इन लॉज के साथ, और बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत इंजॉय किया। फिर यहाँ हम चारों ने खाया डोसा। वी गाइज आर वेरी टायर्ड एंड वेरी मच हंग्री, तो हमने यहाँ पे मसाला डोसा खाया, और ट्रस्ट मी गाइज इतना टेस्टी था ये डोसा। फिर मैं मेरे इन लॉज के वहाँ पे रुकी, कुछ आधे घंटे वहाँ रुके, हमने बातें की, और फिर हम फटक से निकल गए थाने के लिए। और गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल भरवा लिया। और यस, मैं ट्रेन से वहाँ से आ ही नहीं पाती क्योंकि वो इतनी भीड़ हो जाती है ना लोकल ट्रेन में, तो मैं तो अकेले आ ही नहीं पाती। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको छोड़ दूँगा, तो हमने फटाफट से गाड़ी निकाली और ये हम चले थाने के लिए। तो बस मेरे व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए गाइज़, और फिर हम 1000 की तरफ चलेंगे। एंड या दैट्स इट। और प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगेन मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई नो गाइज़ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आया है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी गाइज़, एंड बाय बाय।